हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम चैप्टर नंबर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ क्लास 6 एसएसटी आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है एंड आई नो कि वो वीडियो 1 महीने पहले मैंने अपलोड की थी एंड उसके बाद आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट टू ऑल ऑफ यू। बट येस, राइट नाउ आई एम प्रॉमिसिंग टू ईच वन ऑफ यू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको हर वीक एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी वो देखने के लिए, जो कि आपके एसएसटी और साइंस के ही टॉपिक्स पे होने वाली है। नोटिसिंग वन थिंग, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे मुझे चैप्टर्स लिख के भेजते हैं, कमेंट्स करते हैं कि उन्हें इन चैप्टर की वीडियो चाहिए, जो कि मैं डेफिनेटली आने वाले वीक्स में अपलोड करूँगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसकी हम न्यू टर्म्स, एक्स्ट्रा जो स्टेटमेंट्स होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, व्हाटएवर व्हिच कम इन द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट, हम वो करेंगे, है ना। और साथ ही साथ एक और बात, अगर आपके पास भी कोई चैप्टर्स हैं जो आप चाहते हैं रिकमेंड करना कि मैं वो उस पर वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जितने बच्चे चाहते हैं कि उन्हें जो जो चैप्टर भी चाहिए, जो चैप्टर की वीडियो उनको चाहिए, उस चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर, कौन सा सब्जेक्ट है वो, और आपकी क्लास कौन सी है, वो लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ऑलराइट, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यू टर्म। सबसे पहला जो हमारे पास न्यू टर्म है दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, जो क्या करता है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का जो डिस्टेंस है नॉर्थ या फिर साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है मिडिल लाइन होती है ना। इक्वेटर से नॉर्थ तक का डिस्टेंस या साउथ के डिस्टेंस को लैटिट्यूड कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। मतलब ईस्ट और वेस्ट, है ना, आपके पता है यहाँ ईस्ट वेस्ट होते हैं, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज। नेक्स्ट वी हैव इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास जो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी मीन्स जो कि रियलिटी में नहीं है अर्थ के ऊपर, बस हम उसे ड्रॉ करते हैं एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब जो इसका लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री पे होता है, डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। वन हेमिस्फेयर नोन एज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे वाला हेमिस्फेयर होता है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? कटिंग अ लाइन एट अ पॉइंट। एक लाइन को पॉइंट पे कट करने को इंटरसेक्ट कहते हैं। आपने मैथ्स में काफ़ी तरह की लाइंस पढ़ी होंगी, जैसे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो ऐसी लाइंस होती हैं, क्रॉस वाली लाइंस। तो जो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती हो उसे इंटरसेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना, उसे प्रिसाइज कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अ लाइन टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एट 23 डिग्री हाफ लैटिट्यूड। एक लाइन जो इक्वेटर के नॉर्थ से होती है और उसे 23 डिग्री हाफ ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? अ लाइन टू द साउथ ऑफ इक्वेटर एट 23 हाफ डिग्री। मतलब एक लाइन जो कि साउथ में है, ठीक है, और वो कितने डिग्री की है? 23 डिग्री हाफ की है। आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल क्या है? अ लाइन टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एट 66 डिग्री हाफ ऑफ लैटिट्यूड। मतलब वो लाइन जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पे बनी होती है ना, और वो 66 डिग्री हाफ लैटिट्यूड की होती है। लास्ट वी हैव इज एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। वो लाइन जो साउथ में होती है, इक्वेटर के साउथ में, और 66 डिग्री हाफ ऑफ लैटिट्यूड होती है। अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि मैं ये क्या समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, उससे समझिए कि ये सब क्या होता है। उसके बाद अगर आप आके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज उधर मैंने एकदम अच्छे से पूरा डीप में इसको एक्सप्लेन किया है, इसकी पिक्चर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ
pole is at 90 degree north latitude while south pole is at 90 degree south latitude. मतलब कि जो नॉर्थ पोल है ना, वो लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ पे है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे है ना. द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर, लैटिट्यूड के 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. इन सब के बारे में अच्छे से चैप्टर में समझाया है. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. नेक्स्ट इज देयर आर 3 मेन हीट जोन्स ऑन द अर्थ. अर्थ में 3 हीट जोन्स होते हैं. पहला टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट इज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. लॉन्गिट्यूड के जो मेरिडियंस हैं, जो लाइंस हैं, है ना, वो क्या है, आपस में इक्वल हैं बट पैरेलल नहीं है. ठीक है. द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. जो प्राइम मेरिडियन होता है, जो मेन मेरिडियन, जो मिडिल, एकदम मिडिल की लाइन होती है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है एंड इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में ग्रीनविच एक कंट्री है जहां से ये पास होती है. प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. लॉन्गिट्यूड जो है, प्राइम मेरिडियन जो है, मतलब उसकी मेन लाइन लॉन्गिट्यूड्स की, तो प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. वन इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द अदर वन इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर. नेक्स्ट वी हैव देयर आर 180 मेरिडियंस इन ईच हेमिस्फेयर. हर हेमिस्फेयर में 180 मेरिडियंस होते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is the local time of 82 degree half east. जो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है ना, वो क्या होता है, इज द लोकल टाइम ऑफ, किसका लोकल टाइम है वो, 82 डिग्री हाफ ऑफ ईस्ट का. दिस मेरिडियन पासेस थ्रू इलाहाबाद. इलाहाबाद से भी मेरिडियन पास होता है. सम कंट्रीज लाइक USA एंड रशिया हैव मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम. कुछ कंट्रीज जैसे USA है, रशिया है, इनके एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है. मतलब इनकी पूरे जो USA है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे USA में हर जगह सेम टाइम होता है, नहीं, इनके टाइम्स अलग अलग होते हैं. वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच. वर्ल्ड में कितने टाइम जोन्स हैं, 24, और सबको 1-1 घंटे के उसमें डिवाइड किया गया है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइजेस. ठीक है. क्वेश्चन 1 आप देखोगे तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, मतलब क्वेश्चन आंसर्स हैं. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. तो इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके आंसर्स मैंने लिख लिए हैं. उसका मैंने एक PDF बना लिया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आपको मैं आगे दिखा देती हूँ इस चैप्टर में और क्या है. इसमें MCQs हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको टिक मार्क करना है. उसके बाद इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त. उसके बाद इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो कि आप दिख रहे हैं. और क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब इनमें डिफरेंस बताना है ना. तो मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. जो अब हमारी ये एक्सरसाइज है जो कि हम यहीं पे बुक में करेंगे, वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. लेट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड हाँ, आपको मैं साथ साथ क्लियर कर दूँ, जो भी चीज़, जो भी क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हम करेंगे, उसके आंसर्स आप कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे साथ के साथ. जैसे ही मैं आपको समझाऊंगी ए वाला पार्ट, आपको 1, 2, 3 में से जो सही लिखता है आप कमेंट में लिखिए. क्वेश्चन 3 ए पार्ट, उसका आंसर 1, 2, 3, आपको जो लगता है लिखिए. मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी जैसे कि मैं हमेशा हर बच्चे का करती हूँ. आप आंसर लिखिए, समझ के करिए. आपने चैप्टर समझा है अच्छे से तो आपको ये ज़रूर आएगा. ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट द लैटिट्यूड ऑफ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो किस लैटिट्यूड पे है, लैटिट्यूड ऑफ, किसकी लैटिट्यूड पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 66 डिग्री हाफ ऑफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ ऑफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ ऑफ साउथ. देखो, आपको एक चीज बता देती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, और नॉर्थ भी ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, राइट. तो आप मुझे बताओ कि कौन सा कहाँ है. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो है 23 डिग्री ऑफ हाफ ऑफ नॉर्थ. नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन इज एट. जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, या बोथ द पोल्स, दोनों पोल्स पे. तो जो जोन्स है ना वो दोनों में है. फ्रिजिड जोन सबसे ऊपर भी है, सबसे नीचे भी है. टेम्परेट जोन ऊपर भी है, नीचे भी है. बस टॉरिड जोन है जो कि एकदम मिडल में है. ओके, तो आंसर इसका है बोथ द पोल्स. आप खुद ब खुद मेरी वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने कमेंट किया और कमेंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है.
ठीक है। एंड हाँ, चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से इसका जवाब देना है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ मेरिडियन आर इन ईच हेमिस्फेयर। हर हेमिस्फेयर में कितनी मेरिडियंस की लाइन होती हैं? 180, 10 और 1800। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर है 180। नेक्स्ट, ऑल मेरिडियंस हैव देयर ओन स्पेसिफिक टाइम एंड इट इज कॉल्ड। हर मेरिडियंस के पास एक अपना टाइम होता है और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकल टाइम। हर जगह का अपना एक लोकल टाइम होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द मेरिडियन पासिंग थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक तरह से फिक्स्ड है। किस मेरिडियन, कौन सी मेरिडियन है जो उस जगह से पास होती है? तो जगह कौन सी है? इलाहाबाद, वाराणसी, काशी। सो दैट जगह इज इलाहाबाद। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन विच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड। वर्ल्ड कितने टाइम जोन्स में डिवाइड है? 24, 23, 66। सो आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है 24। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज दैट टाइम व्हेन द सन इज एग्जैक्टली दैट मेरिडियन। इसका आंसर क्या होगा कि लोकल टाइम किसी जगह का वो टाइम होता है जहां सन एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है? उस मेरिडियन पे फेस कर रहा होता है, राइट? उस मेरिडियन को देख रहा होता है। सो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं आपको लेके बताती हूँ। इसका आंसर है फेसिंग, कि वो क्या कर रहा होता है? उसको फेस कर रहा होता है, राइट? नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज इन द डैश हेमिस्फेयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है? आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं भी लिख देती हूँ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में लोकेट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? इसका आंसर है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ओके, इस तरीके से हमने MCQ कर लिए, हमारे फिंगर ब्लैंक्स हो गए। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओके, आगे है हमारे पास राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। आप बताओ ये बात ट्रू है या फॉल्स है कि ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है? एब्सोल्युटली दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव लैटिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ ये होते हैं। ट्रू है फॉल्स? जल्दी से इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए राइट नाउ। इसका आंसर क्या है? फॉल्स। एब्सोल्युटली लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। नेक्स्ट वी हैव अ ग्रिड इज अ पैटर्न ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब ग्रिड क्या होता है? एक पैटर्न ऑफ लाइंस। मतलब कुछ लाइन ऐसे सीधी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, और कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो पैटर्न होता है उसे ग्रिड कहते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Next we have the length of equator is 360 degree. No, this is absolutely wrong. Equator 360 degree पे नहीं होता. Alright, okay. So now we have done with our true false. Now we are left with the difference between, जिसका मैंने आपको बताया कि मैंने PDF ऑलरेडी बनाया हुआ है. Now I'm going to share with all of you that PDF, और उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह मिल जाएंगे। और हाँ, अगर वो PDF समझाते आपको नहीं समझ में आया या मैंने जल्दी से आगे बढ़ा दिया और आप आंसर नहीं नोट कर पाए, नो नीड टू वरी अबाउट। मैं उस PDF को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से उसके लिंक को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली आपको वो PDF आपके आगे खुलकर मिल जाएगी और आप आंसर चेक कर सकते हैं उससे। ओके, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वो PDF जो मैंने बनाई है चैप्टर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने सब इसमें बनाए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी जिसके आंसर्स आप आराम से देख सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देने हैं। नंबर 1, नेम 2 कंट्रीज दैट हैव मेनी टाइम जोन्स। उन कंट्रीज के नाम बताओ, उन 2 कंट्रीज के नाम जिनके बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। मतलब उसमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, अलग अलग टाइम होते हैं। दोज 2 कंट्रीज आर USA एंड रशिया। नंबर B, व्हाट इज लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है? So a local time is a time calculated on the basis of a specific meridian passing through a particular place. मतलब लोकल टाइम क्या है? वो एक ऐसा टाइम है जो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक स्पेसिफिक मेरिडियन जब किसी जगह से गुजरती है,
दो द प्लेस में बी इंक्लूडेड इन सम अदर टाइम जोन, ठीक है। तो कोई भी एक जगह जहाँ से एक स्पेसिफिक मेरिडियन पास होती है ना, और उस जगह का एक स्पेसिफिक टाइम बन जाता है, उस टाइम को लोकल टाइम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज मेंट बाय मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से हम क्या समझते हैं? अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ की सरफेस पे, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक वो एक्सटेंड करती है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। नेम द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के नाम बताओ। ये आंसर सबको आता होगा। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ्स ग्रिड। अर्थ की ग्रिड का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो किस तरीके से दिखाई देता है? द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस। जो पैरेलल्स होते हैं ऐसी ऐसी लाइंस, और जो मेरिडियंस होते हैं ऐसी ऐसी लाइंस फॉर्म अ ग्रिड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं ऑन द ग्लोब और ऑन अ मैप। किसी भी ग्लोब पर और किसी भी मैप पर जब ऐसी लाइंस बनती हैं उसे ग्रिड कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस गिव द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ अ प्लेस। और जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो मैं ऐसे अगर लाइन बनाऊं तो ये वाला पॉइंट, ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है ना, वो जगह उस जगह का एक प्रिसाइज लोकेशन बताता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में आपको अब आंसर देना है। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की ट्रू शेप क्या है? द अर्थ इज नाइदर राउंड नॉर अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ ना तो एक राउंड है ना ही एक स्फेयर है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। बॉटम और टॉप दोनों से ये फ्लैट है, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमें हीट जोन्स को डिस्क्राइब करना है। हीट जोन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ है टॉरिड जोन, पढ़ेंगे। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं। दिस जोन एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इस जोन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है पूरे साल, बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन दिस रीजन। क्योंकि जो सन की रेज है, सन की किरणें हैं, वो वर्टिकली एकदम सीधी यहाँ पड़ती हैं, मेकिंग इट एक्सट्रीमली हॉट। और इस वजह से टॉरिड जोन जो है वो सबसे गर्म जोन कहलाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज टेम्परेट जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो आता है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और इसी का उल्टा है, एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में जो एंटार्क्टिक सर्कल है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उन दोनों के बीच में ये टेम्परेट जोन आता है। दिस जोन नेवर रिसीव्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इस जोन में कभी भी वर्टिकल रेज नहीं आती, मतलब एकदम सीधी रेज नहीं आती। सो इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो जो भी कंट्रीज इस टेम्परेट जोन के अंदर आती हैं वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर आता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रिजिड जोन। अभी हमने टॉरिड जोन पढ़ा जो कि बहुत गर्म है, टेम्परेट जोन जो कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज फ्रिजिड जोन। दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल सबसे ऊपर, उसके नीचे आर्कटिक सर्कल, उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी होता है और ये सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। द टेम्परेचर रिमेन वेरी लो थ्रू आउट द ईयर एज दिस जोन रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग सन रेज। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ही जो है लो रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है पूरा साल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग सनरेज मिलती है। स्लैंटिंग मतलब ऐसे, ठीक है। जब कोई सनरेज ऐसे पड़ती है तो वो डायरेक्टली उस पर असर नहीं करती। व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या मतलब है इनका, तो पढ़ते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सर्कल्स पैरेलल टू ईच अदर। वो सर्कल्स जो एक सर्कल्स जो एक दूसरे के पैरेलल है,
around the globe are called parallels of latitude. Meridians of longitude क्या है? The other set of circles is drawn through the poles. क्योंकि पोल्स से बनते हैं, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक बनते हैं, उसे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. हाफ ऑफ ईच सर्कल रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. इसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. अब हमें इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है. डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना है. नंबर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आइए पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट हियर. ओके, आपको अगर दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. ओके, लोकल टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ अ प्लेस. लोकल टाइम उस पर्टिकुलर जगह का टाइम बताता है, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन. सन के मूवमेंट के हिसाब से. आपने सुना होगा पहले के टाइम पे लोग सन की मूवमेंट के हिसाब से जज करते थे कि वहाँ का टाइम क्या हो रहा है. उसे कहते हैं लोकल टाइम. स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू द फिक्स टाइम फॉर प्लेसेस फॉलिंग इन द सेम मेरिडियन. जो जगहें एक ही मेरिडियन में आ रही हैं वहाँ का सबका एक फिक्स टाइम होता है जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. और बाय लॉ, कानून के हिसाब से भी वो कंट्री का एक फिक्स टाइम होता है. नेक्स्ट वी हैव इज टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन. इसका भी आंसर हमारे पास है, आप देख सकते हो यहाँ पे. टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन का डिफरेंस. इट इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो है कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बना हुआ है. दूसरी जगह फ्रिजिड जोन क्या है? फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल है ना. इन दोनों जगह पे फ्रिजिड जोन है, दोनों ऊपर भी और नीचे भी. नेक्स्ट वी हैव इज द जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. जो टॉरिड जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की हीट जाती है. दूसरी जगह फ्रिजिड जोन में क्या लिखा है? द जोन रिसीव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. सन से सबसे कम हीट यहाँ पे जाती है. आगे बढ़ते हैं. ग्लोब एंड मैप. दिस इज द लास्ट वन. ओके, ग्लोब एंड मैप में डिफरेंस देख लीजिए. अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर. मैप का क्या है? अ मैप इज अ 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल. नेक्स्ट, अ ग्लोब पोर्ट्रेज द होल अर्थ. ग्लोब जो है पूरा अर्थ को दिखाता है. अ मैप ओनली शो अ पोर्शन ऑफ इट. आपको पता है कि जो ग्लोब है वो पूरा अर्थ दिखाता है और मैप उसका कुछ पार्ट दिखाता है. अ ग्लोब कैन गिव अ हाई लेवल व्यू ऑफ द वर्ल्ड है ना. मैप प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल लोकेशंस. अ ग्लोब रोटेट अराउंड एन एक्सिस ड्यू टू इट्स स्फेरिकल फॉर्म. ग्लोब जो है अपने ही एक्सिस पर घूमता है क्योंकि वो गोल होता है. मैप्स ऑन द अदर हैंड आर अ डिपिक्शन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट डज नॉट रोटेट. मैप एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि रोटेट नहीं करता, हम सिर्फ उस पर जगह को दिखा सकते हैं. ग्लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ रिजिड मटेरियल दैट कैन नॉट बी फोल्डेड. ग्लोब जो है वो बहुत ही रिजिड होता है, मतलब बहुत ही हार्ड तरीके से बना होता है जो कि हम फोल्ड नहीं कर सकते, मेकिंग दैम डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. दूसरी जगह मैप्स का क्या है? मे बी रेडली फोल्डेड, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं. एंड कैरिड विथ यू वेर एवर यू गो. आप उसे जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं. ग्लोब्स डू नॉट गिव इनफ पर्टिकुलर डेटा टू असिस्ट यू इन नेविगेशन. अगर आपको किसी जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ कैसे जाते हैं, ग्लोब्स आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. यू कैन यूज़ अ मैप टू गेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. आप मैप का यूज़ कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. सो नाउ हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं है ना. मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यू टर्म सब कुछ समझा चुकी हूँ. ऑलराइट, सो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सिबलिंग्स हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और जिनके चैप्टर काम आएगा, सो डू शेयर दिस वीडियो विद देम. मोर ओवर, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट मी डाउन. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.